हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस वाला में। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लेकर बीच आ चुका है एसके झा सर के टीसीएस पैटर्न वाले बुक, जिसमें करेंगे मैथ्स। और सेट नंबर 3 आज स्टार्ट हो चुका। हमने दोस्तों सभी सेट करवाएंगे, 18 सेट हम लोग करवाएंगे और जितने भी मैथ्स का सवाल सभी को चुटकियों में उड़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब की बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों पर चलते हैं। सवाल नंबर 6 में दिया गया मैथ्स और बुक को निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग भी करके देखिए क्या आप आंसर बता पाते हैं। मैथ्स और मैथ्स को करते हैं। चलिए हमने दोस्तों सवाल को पढ़ते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है और बी अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है और सी अकेले उसी काम को 18 दिनों में करता है। बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद दोनों छोड़ देते हैं। ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ए अकेला किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी अकेला उसी काम को 15 दिनों में करता है और सी अकेला जाता वो भी अकेले 18 दिन में उसी काम को कर देते हैं। अब ये टोटल काम हमको पता नहीं, आपको पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को एलसीएम ले लेंगे। यही तो टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क इन सभी का एलसीएम, यानी कि ऐसा संख्या लीजिए ये तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो पाए, वही टोटल वर्क होता है। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए 180 ले सकते हैं। ठीक है, जब दोस्तों टोटल काम हमने 180 माना है, ये अगर 20 के रफ्तार से 180 काम करना चाहता है तो एक दिनों में कितना काम करेगा, एक दिनों में देख लीजिए 9 काम करेगा। उसी तरह बी 15 के रफ्तार से टोटल 180 काम को कितने दिनों में कर देगा, देख लीजिए 15 एक कम 15 और यहाँ पे चला 3 15 दिनों 30 12 दिनों में कर देगा। यहाँ पर देखो प्रति डे होगा काम। ठीक है, अब उसी तरह सी अकेला 18 के रफ्तार से टोटल 180 काम को 10 दिनों में कर देगा। अब यहाँ पर कहा है बी और सी दोनों मिलकर एक साथ शुरू करते हैं। तो जब दोस्तों ये बी और सी दोनों मिलकर एक दिन का काम कितना करता है, 22। लेकिन दोस्तों एक दिन 22 करता है और 4 दिन तक किया था, उसके बाद छोड़ दिया। तो 4 दिन तक काम किया, कितना काम हो चुका, 88 काम। टोटल तो 180 काम है, 180 में ये दोनों बी और सी 88 काम कर चुका है। तो बचा काम कितना, घटा देते हैं, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 17 में 92 काम बचा कितना दोस्तों, 92। अब 92 काम कौन करेगा, एक करेगा, क्योंकि ये दोनों काम करके चला गया। तो शेष काम ए करेगा। एक का रफ्तार कितना, एक दिन का 9 और 9 से भाग दे देंगे। यही तो दोस्तों आंसर आ गया 92/9। सभी को समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बी और सी एक साथ किया तो बी और सी एक दिन 22, 4 दिन तक काम किया, 88 काम कर दिया और काम करने के बाद चला गया। जब 180 में 88 काम बी और सी कर दिया है तो बचा काम ए का रफ्तार एक दिन का 9 है और शेष काम बचा 92, क्योंकि हमने 180 में से 88 काम घटा दिए तो इतना दिनों में कर देगा। चलिए दोस्तों हम लोग सवाल नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 9 में दिया गया है मैथ्स और मैथ्स को करते हैं। 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर एक समान उच्च चौड़ाई वाला वृत्ताकार पथ पर क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताना, यानी कि एरिया बताना है किसका, वृत्ताकार पथ का। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल कैसे करेंगे, यानी कि कोई एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, वृत्ताकार क्या है दोस्तों, मैदान है। यहां पर देखिए जब वृत्ताकार एक मैदान कितना 150 मीटर, ठीक है, व्यास है। जब दोस्तों तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा आधा, यानी कि 75 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 75 मीटर हो जाएगा रेडियस। ठीक है दोस्तों, यानी 150 व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान था तो इसका रेडियस आधा हो जाएगा, 150 का आधा यानी 75, आधे न होगा, एकदम सभी जानते हैं। और कहता है इसका परितः 3 मीटर चौड़ाई है, यानी कि यहां से यहां तक जो ये जो दूरी है, ये चौड़ाई है 3 मीटर। जब यहां पर देखिए दोस्तों ये स्मॉल आर का मान दिया गया 75, ठीक है, तो यहां से देख लीजिए तो यहां से एक बड़ी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा,
ये दोनों तो जुड़ जाएगा ना, 75 और 3 78 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों ये जो आधा 75 हुआ है 3 मीटर इतना और ये वाला टोटल 78 मीटर हो गया। तो दोस्तों पूछा है वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों जब क्षेत्रफल यानी एरिया पूछा है तो होता है पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहां पर दोस्तों हमने निकाल दिए हैं स्मॉल आर 75 मीटर और कैपिटल आर 78 मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे पाई इंटू, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, इन दोनों एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो 75 प्लस 78 और 78 माइनस 75 कर दीजिए, यहाँ 8 5 13 7 से 14 15। ठीक है, यहाँ घटा दीजिए बचेगा 3, अब गुना कर दीजिए 3 तिया 9 15 तिया 45 459। ठीक है दोस्तों, 459 पाई हो जाएगा। यही तो आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पाई गुना में बचा था ना। क्या आप लोग समझ गए? आशा करता हूँ दोस्तों समझ गए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे हम लोग सवालों में करते हैं। चलिए दोस्तों 14 नंबर सवाल को करते। थोड़ा सा दोस्तों ये लंबा सवाल है, लेकिन माद और माध्यिका के सवाल है। इजी है लेकिन थोड़ा सा बड़ा में दिया गया। और आपके स्क्रीन पर सवाल, आप इस सवाल को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि आंकड़ों में 16 78 28 91 29 71 40 9 51 54 56 61 21 62 65 73 और 86 41 89 की माध्यिका एक्स है। मान लीजिए कि उपरोक्त में 28, देखिए दोस्तों यहाँ सवाल में थोड़ा सा एरर था लेकिन हमने ठीक कर दिया। ठीक है, उपरोक्त में 28 और 41 क्रमशः 59 और 75 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों की माध्यिका y होगी 3x माइनस 2y का मान। यहाँ दोस्तों दिया गया यानी कि 28 और 41 के जगह पर 59 और 75 रख कर फिर से y का मान निकले, उसके बाद सवाल बना लीजिए। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। एकदम सवाल सिंपल ही है। देखिए दोस्तों, हमने दोस्तों माध्यिका निकालने का तरीका क्या है, इन सभी संख्या को क्या करना पड़ेगा, या तो बढ़ते या घटते क्रम में पहले सजाना पड़ेगा, तब तो निकलेगा। बीच में जो संख्या होगा वही तो माध्यिका होगा। अब इसको देखिए पहले हम बढ़ते क्रम, देखिए यहां से इधर करते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे छोटा कौन है, देख लीजिए। हाँ यहाँ देखिए 9 है, 9। उसके बाद देखिए 16 के बाद इससे बड़ा देखिए हाँ 21 29 देखिए जो होगा उसको हम काटते हैं। ठीक है, इससे तो पता नहीं चलता, आप भी अति हो जाइएगा। 9 16 21 29 28। ठीक है, 29 हो गया था। इसके बाद पहले 28 लेना, 28 29 31। उसके बाद देख लीजिए कौन आ जाएगा 31 बाद 41। काट दीजिए इसको भी। 46 देखते जाइए, तो गलत हो जाएगा, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए। 46 उसके बाद देख लीजिए हाँ 51 91 54 56। ठीक है, 56 के बाद देख लीजिए और भी आएगा हाँ। अब 61 62 काटते जाइए, तब ये तो आएगा, नहीं तो दोस्तों गलत देखने को मिल जाएगा। 65 हो गया, 65। अब 71 लीजिए, 65 हो गया, 71 लीजिए, 71 73। आगे देखिए 73 हो गया। अब देखिए और आगे है, देख लीजिए 78 हो गया। यहाँ पर देखिए 78, यहाँ पर 78। उसके बाद ठीक है 78
ये दोस्तों नहीं कटा है, ठीक है। 78, 86, 86, 89 और 91। टोटल देखिए 20 संख्या आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। अब मध्य का क्या होता है, बीच वाले जो संख्या, यानी पीछे से 10 और आगे से 10 हो जाएगा। लेकिन पूरे अगर हम दोस्तों 10-10 लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 9-9 सवाल लीजिए, ठीक है। तो 9-9 पेयर बनाते हैं। तो 9-9 पर देखिए दोस्तों पेयर बना दे। 1 2 हो गया, 4 6 8 9, इधर से भी नहीं, 2 4 6 8 9, बीच में ही बचा। इसको क्या करेंगे, माध्यिका होता है 54 + 56, जितने संख्या उतने से भाग, यानी दोनों को जोड़ देंगे, 2 संख्या 2 से भाग देंगे, ठीक है। माध्यिका है तो इसको देखिए 6 4 10, 5 4 9 1 10, ठीक है। इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50। 6 4 10, 5 4 5 11, सॉरी यहाँ 110 हो रहा, तो 55 आ गया। अब ये दोस्तों पहला माध्यिका, इसका x का मान x के बराबर है, यानी x का मान हो चुका है। लेकिन y में क्या कहा है कि 28 और 41 की जगह पर 59 और 75 रखिए अब, ठीक है। समझिए दोस्तों, यानी जो यहाँ 28 है ना, 28 इस जगह पर आपको रखना पड़ेगा 59, और जो 41 जो है यहाँ पर देखिए 41, और इस जगह पर आपको रखना पड़ेगा 75। अब फिर से अरेंज करना पड़ेगा दोस्तों, तब ये आएगा, नहीं तो नहीं आंसर बनेगा। तो दोस्तों आप फिर से अरेंज करिए, तब ये सवाल आएगा। तो इतना दोस्तों आपको क्लियर होगा। तो x का मान पता है, इसको हम मिटाते, क्योंकि संख्या y का मान निकल, x का मान 55 आ चुका है, ठीक है। अब y का मान निकालते, यानी y कहा था 28 और 41 जगह पर 59 और 75 रखिए, तो हमने 28 जगह 59 और 41 की जगह पर 75। अब फिर इसको अरेंज करिए उसी प्रकार। फिर से पहले क्या लेना पड़ेगा, 9, देखिए 9 यहाँ 9, तब क्या आ जाएगा 16 21, अरेंज कर दिए फिर, ठीक है। अब इसको करते देखिए, अब फिर देखिए पता करिए 20 है, देखिए तो 20 हो गया, इधर से भी ले लेंगे 8 2 4 6 8 9, इधर से भी ले लीजिए 9 2 4 6 8 9। अब बचा ये दोनों, इसको जोड़ लेंगे 59 + 61 बटा में 2, 9 1 10, 6 5 11 12, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 60। अब हमारा पता x 3x - 2y, यानी कि आ गया किसका मान, y का मान। तो यहाँ पर रख दीजिए 3 गुना x का मान 55 - 2 गुना 60, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 3 15, 5 3 15 16 माइनस 60 दूना 120, घटाइए कितना हो जाएगा 10 5 हो गया, 6 में 2 गया 4, यानी कि आंसर आ गया 45, ऑप्शन नंबर डी। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर था। तो ऐसे दोस्तों आपको करना पड़ेगा कि 28 की जगह पर 59 ले लीजिए, यानी कि इस जगह पर कहा 59 लीजिए, और 41 की जगह पर हमने 75 यहाँ पर लिख दिया। इस नंबर सवाल को करते हैं। 19 नंबर दिया गया, दो संख्या का लघुत्तम 252 है और उनका HCF 14 है, उनमें से एक संख्या 28 है, तो दूसरी संख्या 28 से कितना अधिक है। चलिए सवाल को बनाते हैं। देखिए दोस्तों, होता है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है। पहला है 252, ठीक है, इंटू HCF दिया गया है 14, पहला है दोस्तों 28 और गुना दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। देखिए 14 दूना 28, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से 12 दूना 24, 2 से 12, यानी दूसरा मान कितना है 126। इसमें कहा है पहला जो है जो संख्या है 28 से कितना, 28 था पहला संख्या 28, और यह दूसरा संख्या है 126, इससे कितना अधिक है। 16 में 60 गया 8, यहाँ बचेगा 11 में 2 गया 9, 98। तो 98 अधिक है किस पर, 28 पर, प्रतिशत का 100, 4 से 7 12, 4 से 25 12, 7 से 14 98, और 14 गुना 25 कर आ जाएगा 350। आप लोग क्लियर है, 350% आंसर से। देखिए 5 चौका 20, 4 दूना 8 और 5 8 5 13 2 15, ठीक है, 2 2 350। आशा करता हूँ समझ गए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे हम लोग सवाल में चलते हैं। लेकिन दोस्तों 21 नंबर जो सवाल है ना,
ये दोस्तों बोर्ड मास से रिलेटेड सवाल है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड मास, ये रूल लगाइएगा, बोर्ड मास रूल, और इस सवाल का आंसर जो दोस्तों डी हो जाएगा। डी में दोस्तों आएगा 18/5, ठीक है। वहां पर आंसर गलत दिया गया, तो डी का हमने सॉल्व किया 18/5। यहाँ पर दोस्तों हम कराएंगे थोड़ा सा बहुत ज्यादा समय लग, कम से कम 5 मिनट समय लग जाता, बहुत थोड़ा सा लंबा। हम सवाल यहाँ पर लिख दिए और सवाल का आंसर करेगा तो 18/5 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखना 18/10, एक बार आप करके देख लीजिए क्या आता है, नहीं तो दोस्तों ये सवाल का आंसर सही हो जाता है। चलिए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर आप दिया गया है मैप, एकदम बढ़िया सवाल है। इस सवाल को आप लोग फटाफट आंसर करिए। दोस्तों, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके द्वारा सामान्य गति तय कर जाने वाली दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लगता है। समान दूरी को अपने सामान्य चाल से तय करने में कार का कितना समय लगेगा? आइए सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, जब एक कार का चाल था 30% का था, बढ़ा देने पहले वेग था 100, तो आप बढ़ा दिया गया दोस्तों 30% यानी 130 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हम रेशियो काट देंगे, 0 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि 10:13 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? 13:10। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी की तय करने में 24 मिनट कम लगता। यहाँ एक्चुअल में देखिए पहले 13 था, अब आ रहा 10, यानी कि 3 कम आ रहा, 3 कम है दोस्तों, यहाँ कितना 24 मिनट कम है, ठीक है। तो इससे कितना गुना? 8 गुना। उसी तरह दोस्तों ये टाइम पहले कितना था? सामान्य चलते रहे 13 है 104, यानी सामान्य चलने की जो पहले स्पीड था 13 था, तब तो 10 हुआ, तो दूसरा सामान्य चल 13 13 गुना 104, इन 104 मिनट को हम चेंज करेंगे तो 1 घंटा 44 मिनट हो जाएगा। देखिए 1 घंटा 60 बचेगा 40, तो 100 हो जाएगा और 4 तो 1 घंटा 44 मिनट। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों। अगर ये क्लास दोस्तों आपको थोड़ा सी भी अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पर रखते हैं। कल दोस्तों इसके आगे हम लोग मैथ्स करने वाले, एक और वीडियो में पूरा ये सेट नंबर 3 भी खत्म कर दूंगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेट 4 को करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग तैयार रहिएगा।